तो आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन की। जो कंपनी लॉ है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म अमंग ऑल अदर फॉर्म्स। जो कंपनी का फॉर्म है बिजनेस में, वो सारे अदर फॉर्म से ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ एक फ्लो में किया जाता है, एक लाइन में किया जाता है, ठीक है ना। अगर कंपनी फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो इसका इन्वेंशन हुआ था 19 सेंचुरी में हुआ था, और उसके बाद से अब तक ये चलता हुआ ही आ रहा है। और इस इन्वेंशन को काफ़ी अच्छा इन्वेंशन माना जाता है, क्योंकि 19 सेंचुरी से पहले अगर कंपनी को देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं होता था। बट जब ये इन्वेंशन आया, अलग अलग चीज़ों को समझा गया था कि इस तरीके से लोगों को मैनेज करना है, इस तरीके से कंपनी को मैनेज करना है, तो इसकी वजह से कंपनी में काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है ना। इट हैज़ बॉट फोर्थ सच आ रेडिकल चेंज इन द बिजनेस वर्ल्ड। आज के टाइम पे अगर देखा जाए बिजनेस वर्ल्ड में, तो कंपनी लॉ के बिना बिजनेस वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। एक कंपनी लॉ ने एक ऐसा बेस बना लिया आज के टाइम पे बिजनेस वर्ल्ड में देखा जाए, जिसकी वजह से सारी कंपनी बनी है, खड़ी उतरी है। अगर वो ही नहीं होगा तो आज के टाइम पे बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इट हैज़ गॉट अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आज के टाइम पे देखा जाए तो कंपनी लॉ की बहुत लंबी हिस्ट्री है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहले कंपनी लॉ का एक्ट आया था, वो आया था 1850 में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। और उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद आया एक और एक्ट 1956 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया था। अगर इसकी मीनिंग्स और डेफिनेशन को देखा जाए, लिटरली द वर्ल्ड कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च एक्सेट्रा। कंपनी का जो मतलब है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उनको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ कॉमन पर्पस। उनका सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस करे या फिर कोई चैरिटी करे या फिर रिसर्च वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टेक देयर मील्स टुगेदर। अगर कंपनी को अगर कोई पूछे ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी, तो आप कह सकते हैं इसे कि ये एक एसोसिएशन है जिसमें जो सारे पर्सन है वो अपना मील जो होता है वो साथ में लेते हैं, ठीक है ना। अगर कंपनी वर्ड की बात करें तो ये लैटिन वर्ड से आया, जो जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कम मतलब होता है विद या फिर टुगेदर, और जो पीन्स और मीन्स होता है उसका मीन्स होता है ब्रेड। कम प्लस मीन्स कंपनीज, ठीक है ना। देख लेना, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। हाँ, तो सेक्शन 3 की बात करें अगर हम, सेक्शन 3 जो है हमारा कंपनीज एक्ट 1956 का, उसमें कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। उसमें उन्होंने बोला है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इनका मतलब है कि कंपनी वो होता है जो एक रजिस्टर्ड करी गई है प्रॉपर वे में कंपनीज एक्ट के अंदर, या फिर जो पहली जो आर्टिकल जो 1956 से पहले जो कंपनीज एक्ट आई है उनमें रजिस्टर करी गई है, या फिर 1956 के बाद जो कंपनीज आई है उनमें रजिस्टर की गई है। अगर ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर जुडिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटाइटी विद अ परपेचुअल सैंक्शन एंड अ कॉमन सील। अगर इसको इजी वे में समझे, अगर इसका जुडिकल डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हमने पहले भी लॉ, अगर लॉ का स्टूडेंट है तो उसको पता ही है, अगर नॉर्मल इंसान को नॉर्मल पर्सन कहा जाता है और उससे अलग जितने भी पर्सन होते हैं उनको आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन में आता है, जिसका खुद का अपना गुडविल वगैरह होता है, खुद का उसका बॉडी होता है, खुद वो प्रॉपर्टीज वगैरह को एंटाइटल कर सकता है, इतना काबिल होता है कि, ठीक है। तो यही कहना चाहता है जुडिकल डेफिनेशन कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका खुद का अपना गुडविल है और वो इतना कैपेबल है कि वो प्रॉपर्टीज वगैरह को एंटाइटल कर सके। Company is a form of business organization in which the fund of a large number of investors are managed by few persons for the purpose of earning profit which is shared by all the investors। अगर कंपनी को कहे सिंपल वर्ड्स में तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो फंड्स होते हैं, जो कि अमीर लोग होते हैं अपने फंड्स देते हैं, जिनको कुछ लोग कुछ पीपल्स की टीम मैनेज करती है। उनका पर्पस होता है कि जो उनको पैसे दिए गए हैं उनसे और ज़्यादा प्रॉफिट करे, ठीक है ना। ये जो कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्म जिसको लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया है, लाइक किसी पे थोपा नहीं गया है कि तुम्हें ये कंपनी खोलनी है, नहीं, जिन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है, ठीक है ना, जिनका पर्पस होता है बिजनेस करना और अर्निंग वगैरह करना। तो ये था कंपनी का डेफिनेशन।